अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट इंदौर शामिर अली खान और मैं IBAS-STF BPS 5 to 15 टेस्ट प्रिपरेशन के रीड एंड कम्प्रीहेंशन एंड पैसेज के लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूं, जिसके अंदर मैं आपको साथ साथ रीड एंड कम्प्रीहेंशन सॉल्व करना भी सिखाऊंगा, उनके क्वेश्चन सॉल्व करना भी सिखाऊंगा और साथ साथ एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसके अंदर आप मिनिमम 1 मिनट के अंदर जो है एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंशन और एक पैसेज है जिसको हमें रीड करना है। ठीक है, देखें सबसे पहले फोकस करें, लिखा हुआ क्या होता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। ठीक है, ये जो लाइन लिखी हुई ना, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आपने इस पैसेज को जो है ना केयरफुली पहले रीड करना ही नहीं है। सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, एग्जामिनर जो होता है ना वो चाहता है कि स्टूडेंट जो है वो इसके अंदर कंफ्यूज हो जाए, पूरा पैसेज पढ़े केयरफुली, ध्यान से पैसेज पढ़े और उसके बाद जो है पूरा पढ़ने के बाद जो पिछला है ना वो भूलता जाए। तो इसी वजह से इसके अंदर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने करना क्या है वो मैं बताता हूँ। आपने सबसे पहले इस पैसेज को ना ज़रा भी नहीं देखना, आपने जाना है डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। अभी जो क्वेश्चन हमारे पास मिले हुए हैं इनको हमने फोकस्ड होके केयरफुली होके पढ़ना है। सिर्फ क्वेश्चन को केयरफुली होके पढ़ लें, आपको आंसर इजीली मिल जाएगा, चाहे आपको कंप्लीट इंग्लिश आती हो ना आती हो। बस आपने क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, और इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट करनी है इसकी। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द फर्स्ट 4 सेंटेंस आर अबाउट डैश। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि जो फर्स्ट 4 सेंटेंस है वो किसके मुताबिक है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, कैव्स, लिविंग प्लेसेस एंड स्टोन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसका पैसेज पढ़ते हैं। शुरू की चाइल्ड लाइन पढ़ेंगे, हमें आंसर वैसे ही मालूम हो जाएगा। इन ओल्डर डेज पीपल यूज टू लिव इन केव्स, दे फाउंड देम एज सेफ होम्स, फर्निश्ड लिविंग प्लेस वर अननोन टू देम। ठीक है, ये चाइल्ड लाइनें पढ़ी हैं हमने, इसके अंदर से हमें क्या मालूम हुआ है कि वो किसी लिविंग एरिया के बारे में, किसी भी लिविंग प्लेसेस के बारे के अंदर बात कर रहे हैं। कैसे, देखिए इसमें लिखा हुआ इन ओल्डर डेज। ठीक है, पुराने ज़माने में पीपल यूज टू लिव इन कैव। ठीक है, वो लोग गारों में रहा करते थे। दे फाउंड देम ए सेफ होम। ठीक है, और वो उनको एक महफूज घर लगता था। ठीक है, फर्निश लिविंग प्लेस वर अननोन टू डेम, और जो फर्निश लिविंग प्लेस होती है ना वो उनको मालूम नहीं थी। इसका मतलब क्या है, हमने जब इसको पढ़ा तो हमें मालूम हुआ कि ये किसी लिविंग प्लेस के बारे में बात हो रही है। तो हमारा इसके अंदर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, हमारा ऑप्शन होगा बी, राइट। ऑलराइट, अब इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए कितना आसान है, आपने क्या करना पड़ा, आपने सिर्फ क्वेश्चन को गौर से पढ़ना पड़ा और पैसेज की सिर्फ 4 लाइनें पढ़नी थी, क्योंकि 4 सेंटेंस के बारे में ही बात की गई थी। तो हमने 4 लाइनें पढ़ी, हमें देखे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, और कितने मिनट में आया, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पीपल मेंशन इन पैराग्राफ। अब देखें इसके अंदर जो पूछ रहा है कि जो लोग हैं वो किस तरह के हैं, मेंशन हुए हैं पैराग्राफ के अंदर। तो ऑप्शन 1 क्या है हमारे पास, वर मिलिटेंट, मतलब जो आर्मी और जो फोर्स से रिलेटेड होते हैं वो लोग मेंशन किए गए हैं। वर वॉरियर, वॉरियर क्या होते हैं, जो सरवाइव कर सकें और जो लड़ सकें, जिसको हम योद्धा भी बोलते हैं उर्दू के अंदर। और हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्या है, वर गुड एट अ बैटल स्ट्रेटजी। ठीक है, अब ज़रा हम लोग उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब हमने देखे शुरू की 4 लाइनें पढ़ी थी तो उसमें तो हमें पता था कि किसी ये लिविंग प्लेस के बारे में बात हो रही है। तो इसके बाद वाली लाइन्स पढ़ते हैं। इन स्टोन एज, ठीक है, पत्थरों के ज़माने में, दे मेड सम यूजफुल टूल्स एंड वेपन्स फ्रॉम द स्टोन। ठीक है, वो जो है वेपन और टूल्स बनाया करते थे, कामिदा वेपन और टूल्स बनाया करते थे पत्थरों से। फॉर दे फाउंड देम यूजफुल, ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग टू यूज़। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा अर्से तक चल सकें और एक मजबूत सहारा बन जाए उनका यूज़ करने में। ठीक है, दे न्यू डेट हेवी स्टोन कोड बी बेस्ट यूज़। ठीक है, और उन्हें पता था कि जो हेवी स्टोन है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ हो सकता है जंग में। टू अटैक एनिमी, ठीक है, दुश्मनों पे हमला करने के लिए। फोर्सेस एंड हैरेस दे हॉर्सेस, कैमल एंड एलिफेंट। ठीक है, देखिए पुराने ज़माने में इसमें ये बोल रहा है कि वो जो पुराने ज़माने में होता था ना, तो जब लश्कर आते थे वो हाथियों पे, घोड़ों पे आते थे। ठीक है, और ऊँटों पे आते थे। ठीक है, तो वो जब महल की तरफ बढ़ रहे होते थे ना तो ये लोग क्या करते थे, दूर से ही जो है स्टोन उन पे थ्रो कर देते थे ताकि उनके हाथी जो है बेकाबू होकर वापसी लौट जाएं। ठीक है, अच्छा, दे वुड थ्रो हेवी स्टोन फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए जो मैंने बात की थी वो इसके अंदर आगे आ गई है। ठीक है, वो क्या करते थे, स्टोन को जो है दूर से ही फेंक दिया करते थे। टू एनिमी साइड थ्रो
ठीक है। कैटapults दैट वर यूज एज वेपन, ठीक है, मतलब गुलेल के जरिए, वो जो गुलेल होती ना, वो बड़ी बड़ी गुलेलें होती थी, उसके जरिए जो है वो हैवी स्टोन्स को जो है दुश्मन की तरफ फेंक दिया करते थे, ताकि उनके हाथी और घोड़े और केमिस जो है वो मुंतशिर हो जाएं और वो ज़ख्मी होके गिर जाएं और या तो कुछ हलाक हो जाएं, ताकि जो है उनकी धात बैठ सके, ठीक है। अब ये जो हमने सेंटेंस पढ़े हैं, इसके अंदर जो हमें जो सूटेबल लग रहा है वस मिलिटेंट, मतलब फौज आर्मी जैसे लोग थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा। सेकंड ऑप्शन क्या है, वर वॉरियर, क्या वो योद्धा सिपाही थे, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा। वर सी ऑप्शन क्या है, वर गुड एट अ बैटल स्ट्रेटजी, ठीक है, मतलब जो जंगी हिकमत अमली थी वो इन लोगों ने बनाई हुई थी। देखें मैंने इसमें बताया भी है क्या क्या उन्होंने किया था, कि वो जो पत्थरों से जो औजार बनाया करते थे, ठीक है, ये क्या है, ये बैटल स्ट्रेटजी है, ठीक है, एक हिकमत अमली है जंग को लेके, ठीक है। सेकेंडली क्या था, वो जो लॉन्ग डिस्टेंस से स्टोन थ्रो करते थे ताकि उनके मुंतशिर हो जाएं केमिल हॉर्सेस और एलिफेंट उनके मुंतशिर हो जाएं, ताकि वो लोग जो है ज़्यादा बड़ा हमला ना कर सकें, ठीक है, गुलेल से। ये क्या होती है, बैटल स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। इसी वजह से ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, वर मिलिटेंट क्यों नहीं कहा मैंने, क्योंकि देखें किसी कमांडर का जिक्र नहीं है, किसी फौज का जिक्र नहीं है। वर वॉरियर भी इसी वजह से किसी कमांडर किसी फौज का या भी किसी भी बड़ी लश्कर का जिक्र नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिक्र किस चीज़ का बता रहे हैं, एक स्ट्रेटजी थी उनकी कि दूर से पत्थर फेंकेंगे ताकि जो इनके एलिफेंट हॉर्सेस हैं ये मुंतशिर हो जाएं। तो हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी आंसर इजीली मिल गया। देखें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या बताई कि आपको जो है ना, ये जो पहले पहले लिखा हुआ है इसके अंदर क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आपने पैसेज को पहले केयरफुली पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले आपने जो है क्वेश्चंस को पढ़ना है कि क्वेश्चन हमसे क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, बस जो जो चीज़ें पूछी गई हैं वो लिख दो, क्या ज़रूरत है पूरा पैसेज पढ़ने की। तो ये थी बहुत ज़्यादा आसान ट्रिक इसकी। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, कमेंट कर दिएगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स से भी शेयर कर दिएगा ताकि दूसरों की भी हेल्प हो। मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। शामिर खान साइनिंग ऑफ।